नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। हर रोज कोई ना कोई खबरें आपको हम बताते रहते हैं और कई पुरानी चीज़ें याद भी दिलाते हैं। आज सोशल मीडिया से जुड़ी खबर है, ट्विटर से जुड़ी खबर है। और ट्विटर पे दो तरह के ट्रेंड चल रहे हैं आज, एक बाइकॉट शाहरुख खान और एक SRK प्राइड ऑफ इंडिया। ये दो तरह के ट्विटर पे ट्रेंड क्यों चल रहे हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। 14 तारीख हिंदी दिवस। हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। उस दिन एक ऐसे एंकर, एक ऐसे पत्रकार जिसके बारे में बात करना शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है खबर बताना। क्योंकि ऐसा शख्स है जिसका शायद नाम भी लेना एक तरह से कहें कि गुनाह ही होगा हमारे लिए, क्योंकि ऐसे शख्स का नाम लेना जो हमेशा समाज में नफ़रत फैलाता हो, जो हमेशा समाज में सिर्फ नफ़रत को बेचता हो, जो समाज का में नफ़रत का सौदागर हो, उस व्यक्ति को सोचिए कि आप कैसे झेलेंगे, कैसे नाम लेंगे। फिर भी हम नाम ले रहे हैं। हम पत्रकारिता जगत में हैं, हमें ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि पत्रकारिता कैसे करनी है और पत्रकारिता का गुणधर्म क्या होता है। खैर, हिंदी दिवस के दिन सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एंकर हैं, उसने एक ट्वीट किया, फेसबुक पे भी एक पोस्ट शेयर करते हैं। लिखते हैं कि हिंदी #उर्दू का अतिक्रमण राष्ट्रभाषा की हत्या का प्रयास है। शब्दों पे जाइएगा, लेखनी पे चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप। हिंदी में #उर्दू का अतिक्रमण राष्ट्रभाषा की हत्या का प्रयास है, इसे रोकना चाहिए। सुदर्शन ने एक बरस पहले से #हिंदी से उर्दू के 500+ शब्दों को चैनल से दूर कर दिया है, यानी उर्दू के शब्द निकाले जा रहे हैं। दूसरी चीज़, इस भाषा जिहाद का सबसे बड़ा अस्त्र बॉलीवुड एवं खलनायक शाहरुख खान, जावेद अख्तर जैसे लोग एवं गूगल भी है। हिंदी दिवस की 2021 यानी हिंदी दिवस के अवसर पर ये लिखते हैं। इन्होंने लिखा है कि हम अपने चैनल से 500+ उर्दू के शब्द निकाल दिए हैं। मैं दावे के साथ मैं बोलता हूं कि आप बगैर उर्दू शामिल किए आप 5 वाक्य हिंदी का बोल के दिखाइए। आप बगैर उर्दू शामिल किए आप कोई लेखनी लिख के दिखाइए हमको। मैं मान लूंगा इस बात को कि आपने अपने चैनल से 500+ उर्दू के शब्द निकाल दिए। हमारी भाषा ऐसी है, यहाँ पे आपको उर्दू ही नहीं बल्कि जापानी शब्दों का भी इस्तेमाल मिलेगा, फारसी के शब्द मिलेंगे, अरबिक के शब्द मिलेंगे, संस्कृत के शब्द मिलेंगे। हिंदी एक भाषा से नहीं बनी है, बल्कि हिंदी अपने अंदर कई शब्दों, कई भाषाओं को आत्मसात करती हुई एक भाषा बनी है। आप कैसे अलग कर सकते हैं? कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो वही उर्दू हमारी मौसी भी है, यानी जब भी हमारी माँ है तो इसकी बहन हमारी मौसी होती है। और उर्दू और हिंदी को आप अलग कैसे कर सकते हैं? जहां आप देखेंगे कई ऐसे राइटर हैं, कई ऐसे लेखक हैं जिन्होंने उर्दू और हिंदी को मिलाकर शायरी की है, कहानियां लिखी, कविताएं लिखी। आप उस उर्दू को कैसे दूर कर सकते हैं? उर्दू हमारे दिलो दिमाग, हमारे जहन, हमारे अल्फाजों में बसी है, हिंदी भी बसी है। हम दूर कैसे कर सकते हैं? कैसे कहते कि एक दो जो प्रेमी होते हैं, जब वो एक प्रेम की उस पराकाष्ठा को पार कर लेते हैं जहाँ से वो दो दिल भले होते हैं, दो जिस्म होते हैं, लेकिन एक जान हो जाते हैं, तब आपको दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। यही हाल हमारे उर्दू और हिंदी के साथ है, आप दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुरेश चौहान के जैसे लोग इसमें भी भाषा जिहाद नाम के खबर बताते हैं, भाषा जिहाद नाम से आपको डिबेट शो चलाते हैं। खैर, उस दिन जब ये ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, तो इनके खिलाफ जो शाहरुख खान और जावेद अख्तर के समर्थक थे, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड करना शुरू कर दिया कि गिरफ्तार करो सुरेश चौहान के को। फिर उसके बाद सुरेश चौहान के भाई राष्ट्रवादी अपने आप को खुद को समझते हैं, राष्ट्र की जो
नई कल्पना है, यानी नए निर्माण की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके चल रहे हैं। हिंदुत्व के सबसे बड़े एजेंडाधारी हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो चलिए खैर बताते हैं। उस दिन भी लिखते हैं, आज शाहरुख खान और जावेद अख्तर के समर्थक मेरी गिरफ्तारी का ट्रेंड चला रहे हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में उर्दू की घुसपैठ के उनके षड्यंत्रों के विरोध में आवाज़ उठाई है। पर मैं हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। तुमको जो करना है कर लो, बिंदास बोल। ये बिंदास बोल चलाते हैं जहाँ पे हमेशा आपको नफरत भरी खबरें मिलती है, जहाँ पे हमेशा आपको सांप्रदायिक दंगे भरी खबरें मिलते हैं, अगर उनके खबरों को सुनिए और खबरों पे अमल कर लीजिए तो आप दंगाई जरूर हो जाएंगे। आप देश की सभ्यता को भूल जाएंगे, आप देश की गंगा जमनी तहजीब को भूल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा शख्स है जो हमेशा समाज में जहर घोलता है। सुरेश चौहान के नाम है। चलिए एक दो उसके टीवी शो के नाम का भी मैं जिक्र कर दूं, जिहाद और लोकतंत्र। इसमें बिंदास बोल में विशेष इस्लाम और लोकतंत्र पर महामंथन। जिसको खुद को अपने बारे में नॉलेज ना हो, जिसको लोकतंत्र क्या कहलाता है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, उसको पता नहीं है, वो इस्लाम और लोकतंत्र की परिभाषा आपको और हमको बताने का काम करेगा। फिर उसके बाद एक और ट्वीट लिखता है, ट्विटर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र बहुत अच्छा है पर ज़्यादा बच्चे पैदा कर इसके हाईजेक किया जा रहा है। इसलिए आज डेमोक्रेसी डे पर हमें लोकतंत्र के अपहरण को रोकने के लिए 4 बीबियाँ और 44 बच्चों पर बैन कर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। सोचिए अब किसके लिए कहा गया होगा ये। तो ऐसी बातें करता है, लेकिन वहीं साध्वी प्रज्ञा, आपको तमाम तरह के बीजेपी के नेता जो हैं, आजकल सांसद भी लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमें भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उनसे भी बात कर लेते। जिस प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई गई है, उस प्रदेश में लगभग 50% ऐसे MLA हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। उस पर भी इनको गौर करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखती है। तो खैर अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है बाइकॉट शाहरुख खान और SRK प्राइड ऑफ इंडिया। बाइकॉट शाहरुख खान की हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम थोड़ा सा प्राइड की बात कर लेंगे। इसमें सिद्धार्थ नाम के एक यूजर ID से लिखा जाता है, बाइकॉट शाहरुख खान, भारत विरोधी है यह आदमी। यानी एक शख्स के खिलाफ अगर आप कुछ बोल दिए, आप भारत विरोधी हो गए। सोचिए मानसिकता देखिए, कैसी पाठशाला में शिक्षा दी जा रही है। कौन सी पाठशाला बनाई गई है इनके लिए, जहाँ पे सिर्फ आंखों पे पर्दा है, दिमाग पे कहते हैं गोबर लिपा हुआ है। और एक और कहावत है कि जब वर्मा जी बुद्धि बांट रहे थे तो शायद ये लोग सो रहे होंगे उस समय। उसके बाद आगे आते हैं, भूपेश कश्यप लिखते हैं, भूपेश कश्यप नाम के यूजर ID से लिखा जाता है, भारत हम ही नहीं हमारा भारत देश बोल रहा है, बाइकॉट शाहरुख खान। उसके बाद नीचे इनका ट्वीट है भूपेश कश्यप का ही, देशभक्त सुरेश चौहान के। यानी सुरेश चौहान के देशभक्त है, जो हमेशा नफरत का बीज बोता है, जो हमेशा देश में सांप्रदायिक दंगे की कोशिश करता है, जो हमेशा भाईचारे को तोड़ने की बात करता है, जो हमेशा एक भाईचारे मोहब्बत और की लकीरें खींची गई है उसको मिटाने की कोशिश करता है। वो क्या है, देशभक्त है। फिर उसके बाद रामा सिद्ध लिखते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान यह सब देशद्रोही हैं। सिर्फ कौन देशभक्त है, सुरेश चौहान के। फिर आते हैं वरुण सिंह लिखते हैं, जो जितना बदनाम होगा उसका उतना ही नाम होगा। फ्री पब्लिसिटी करवाने के लिए ये लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं। वास्तव में अब इनका टाइम खत्म हो गया है, कब तक चलेगा। इस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आते हैं, चलिए एक बहुत ज्ञानी और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सदस्य भी हैं, बीजेपी के IT सेल के प्रभारी भी हैं, अरुण यादव नाम है। अरुण यादव जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के हैं। इनका काम होता है सिर्फ नफरत फैलाना, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना। जैसे देखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी कोई भी गुण गोबर छात्र अगर कोई ट्रेंड ट्वीट किया, भैया इसमें शामिल हो जाते हैं और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये भी कर देते हैं। एक और नाम है, आज मैं उनको ढूंढा लेकिन वो मिले नहीं, गजेंद्र चौहान। तो वो हमको नहीं मिले, वो भी शामिल जरूर होंगे इसमें। खैर ये लिखते हैं कि ट्रेंडिंग को फर्स्ट नंबर पे लाना है, इतना ट्वीट करो, इतना रीट्वीट करो कि फर्स्ट नंबर पे आ जाए बाइकॉट शाहरुख खान। दूसरा है जो बहिष्कार करता है
वो रीट्वीट के साथ अपना समर्थन दे। ये बीजेपी के लोग हैं, लेकिन ये शायद भूल गए इस बात को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शाहरुख खान के साथ सेल्फी लेते हैं। ये बात को भूल गए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे लोगों के साथ भोज करते हैं, घर पे बुलाते हैं। ये इस बात को भी भूल गए कि वहीं आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान हैं जो पीएम केयर फंड में कोविड के दौरान करोड़ों डोनेशन भी दिए थे। ये वही शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान हैं जो हमारी सरकारें उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। ये वो लोग हैं, लेकिन इनको कौन बताए, क्योंकि दिमाग पे कह सकते हैं कि गोबर लिपा हुआ है, कुछ नहीं दिखता है, आंखों पे पट्टी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो प्रधानाचार्य हैं वो जो कहेंगे वो करते हैं ये लोग। खैर, अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 2 साल पीछे। 2016 की न्यूज़ है। शाहरुख खान, आमिर खान खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। साध्वी प्राची, ये भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, ये बोलती हैं। उसके बाद में आ जाते हैं, एक और आपको दिखा देते हैं ट्विटर पे ही। हमारे योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे थे कि शाहरुख खान भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी एजेंट है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये सब पाकिस्तानी नज़र आते हैं इनको, क्योंकि कोई यहाँ पे हिंदुस्तानी नज़र नहीं आता है। तो इस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आदित्य चौधरी नाम के यूजर आईडी से भी लिखा जाता है कि पाकिस्तान का दलाल है। और बलेश्वर लिखते हैं कि मैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और सैफ अली खान की आने वाली सभी फिल्मों का बहिष्कार करता हूं, और आप करते हैं कि नहीं करते हैं बाइकआउट शाहरुख खान। उसके बाद में उनके समर्थन में भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। वो ट्विटर है SRK प्राइड ऑफ इंडिया, उस पर सुरेश चौहान की का रिएक्शन भी है। कौन हीरो है कौन जीरो है यह कर्म तय करते हैं, पैरोडी नहीं मियाँ। तुमको तो शाहरुख खान के प्रचार के लिए बच्चन पैरोडी हैंडल उपयोग करना पड़ रहा है, बाइकआउट शाहरुख खान। तो इस तरीके से तमाम तरह के लोग ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, बाइकआउट शाहरुख खान। ये सुरेश चौहान के हैं जिसके समर्थन में लोग ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं। और आखिर में हम चलते चलते बस यही बताएंगे कि सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कैसी मानसिकता है, किस तरीके की अब भीड़ क्रिएट कर दिया गया है, जहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हम और आप हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे, हम और आप उर्दू को हिंदी से अलग और हिंदी को उर्दू से अलग करने में लगे रह जाएंगे, और देश की सारी संपत्ति बेच दी जाएगी। हिंदुत्व के नाम पे हमें, हमारा और आपका, समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, काटा जाएगा। और हम और आप एक दिन सड़कों पे होंगे, और ना हिंदुत्व होगा, ना मुस्लिम होगा, ना मंदिर होगा, ना मस्जिद होगा, सबके हाथों में कटोरा होगा, और हम सरकार से दुहाई करते नजर आएंगे। तो अगर आपको भी लगे शाहरुख खान का बॉयकॉट करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए तो ट्वीट करके जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, यूट्यूब पर बेल आइकन जरूर दबाइएगा।